वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय मंडला में टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पब्लिश हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि 22 जनवरी 2023 को दैनिक भास्कर में जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था इन वैकेंसीज के संबंध में, उसमें त्रुटिवश स्पोर्ट्स कोच का जो पद था वो प्रकाशित नहीं हो पाया था। अतः इस पद भी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस पद हेतु भी नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। जैसे इसमें दिया है, एज लिमिट नॉट लेस देन 18 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 31/3/2023 की स्थिति में। रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ये ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ CTT क्वालिफाइड कैंडिडेट नॉट अवेलेबल विदाउट CTT क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल। यदि CTT कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो विदाउट CTT क्वालिफाइड कैंडिडेट भी यदि दूसरी योग्यताएं पूरा करते हैं तो उन पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, जो शेड्यूल दिया हुआ है तो 21 फरवरी 2023 को PGT के लिए इंटरव्यू होना है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स होंगे। और उसी दिन TGT के लिए भी होना है, जिसमें सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। 22 फरवरी 2023 को रहेगा PGT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, PRT के लिए। और जो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोच का पद दिया हुआ है, योगा टीचर, एजुकेशनल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और नर्स का, इनका 22 फरवरी 2023 को शेड्यूल किया गया है, तो ये ज़रूर देख लें। अब आइए देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, PGT के लिए जो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स होता है, रीजनल जो कॉलेज होते हैं NCERT के, वो हो, अथवा संबंधित विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें जो वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश हो, PGT हिंदी के लिए हिंदी संस्कृत, हिंदी अथवा संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, इसमें ये होना चाहिए। और दोस्तों, PGT मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए यहाँ पे है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इनमें से किसी में PG डिग्री हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर फिजिक्स हो गया, और फिर आता है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। PGT की बात करें बायोलॉजी में, तो यदि इनमें आपके पास है ग्रेजुएशन लेवल में और साथ में PG है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपके पास बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। यदि बॉटनी और जूलॉजी इन सब्जेक्ट के साथ में है तब एलिजिबल हैं। इसी तरह कॉमर्स के लिए दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे PGT कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। PGT इकोनॉमिक्स का पोस्ट है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें किसी में भी हो। और साथ में दोस्तों होना चाहिए BEd। इसके साथ आपका BEd अथवा समकक्ष उपाधि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ में हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में क्षमता और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर आता है दोस्तों PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यहाँ पे इसेंशियल में दिया हुआ है दोस्तों BE BTech कंप्यूटर साइंस अथवा IT से, अथवा डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BE BTech एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA आर इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें दोस्तों PGT कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। फिर है दोस्तों PRT के लिए, तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। और साथ में दूसरे नंबर पे दिया है CTET क्वालिफाई होना चाहिए, अथवा में दिया है यदि CTET क्वालिफाई नहीं है उस कंडीशन में JBT, DED, BEd और MEd इनमें से कुछ भी हो। और ऊपर तो दिया भी है यदि CTET कैंडिडेट नहीं उपलब्ध रहेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी विचार किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है TGT के लिए दिया हुआ है। ये अपन 1 नंबर और 2 नंबर में PGT देखे हैं, तीसरे नंबर में PRT, चौथे नंबर में TGT।
तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। जैसे इसमें जो पद उपलब्ध हैं संस्कृत के लिए है, हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए और एसएसटी के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, और साथ में आपका होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई पेपर सेकंड, बीएड एमएड दो में से कोई। तो ये रहा टीजीटी के लिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास होना चाहिए बीपीएड कम से कम 50% अंकों के साथ। योगा टीचर की वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन 1 साल का योगा का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, डिप्लोमा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दिया है। तो इसेंशियल में बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होते हैं डिग्री और पीजी डिग्री में ये होना चाहिए, ये आप देख लीजिए। नर्स में दोस्तों दिया हुआ है डिप्लोमा इन नर्सिंग। यहाँ पर एजुकेशनल काउंसलर का पोस्ट है, यहाँ पे बीए बीएससी साइकोलॉजी से होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा इन काउंसलिंग ये रहना चाहिए। फिर है स्पेशल एजुकेटर की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन अथवा बीएड और 2 साल का डिप्लोमा विथ स्पेशल एजुकेशन। बीएड यहाँ पे दिया है जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन पीजीबीसी। ये यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। फिर ये रहा आपका फॉर्मेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, फोटो, कैंडिडेट नेम, हस्बैंड फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये अंडरटेकिंग। फ्रेंड्स यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।